अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइंस के हिसाब से 5.7 और 6.4 के बीच में जो जिनका HbA1c होता है वो प्री डायबिटीज की रेंज में होते हैं, और जो लोग उससे ऊपर हैं यानी 6.4 से ऊपर 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप कहीं पे भी वो नंबर जिसका भी हो सकता है वो प्योरली डायबिटिक माने जाते हैं। उन लोगों के लिए जब इंसुलिन सेंसिटिविटी रिस्टोर होती है तो वो HbA1c का नंबर अपना जहाँ पर भी वो होते हैं, चाहे 8 हो या 9 हो या 10 हो, वहाँ से वो वापस 5.7 से 6.4 के लेवल्स पर आ जाते हैं शुरुआत में ड्रग्स के सपोर्ट के साथ। और यदि लंबे समय तक वो उन रीडिंग्स को मेंटेन करते हैं और तब तक उन्हें संभलने का मौका मिलता है, यानी वो एक नई लाइफस्टाइल में ढल जाते हैं, और जब ये पूरी तरह से हो चुका होता है तब ड्रग्स का खींचना शुरू होता है, यानी आप ड्रग्स को धीरे धीरे पुल आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या स्थिति वहां से पूरी तरह से ठीक हो गई है? ड्रग्स का विड्रॉल या ड्रग्स को बाहर निकालना या आपको रोकना, वो इस कॉन्फिडेंस का द्योतक होता है कि आपने जिस लाइफस्टाइल से अब तक ड्रग्स के साथ ये अचीव किया है, अब धीरे धीरे आप एक सेफ रेंज में अपनी नई लाइफस्टाइल्स के साथ ड्रग्स के बिना ये अचीव करेंगे। जब ये लंबे समय तक आप कर पाते हैं तो आपको स्टेट ऑफ फुल रेमिशन में माना जाता है। यानी रेमिशन को आप 3-4 पार्ट में समझ सकते हैं। पहली चीज, बढ़ा हुआ HbA1c जब 5.7 से 6.4 की रेंज में वापस आना, वो एक पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर है आपका वजन 10 किलो लगभग जिस जगह पे आप डायग्नोज हुए थे, यदि आप वहां से 10 किलो वजन अपना कम करते हैं तो ये संभव है कि आपके HbA1c के लेवल्स में बहुत सुधार आएगा। ये 10 किलो का नंबर सैक्रोसैंक्ट नहीं है, क्योंकि जो लोग मॉर्बिडली ओबीज हैं, कोई यदि सवा से किलो का, तो उसका 115 किलो पर आने का कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई 90, 95, 100 की रेंज में है और यदि वहाँ से 10-12 किलो वजन अगर वो कम करता है तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सर्टेनली बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखा जाता है। तीसरा इंडिकेटर, यदि किसी का विसरल फैट कम हुआ है, यानी पेट और कमर के चारों तरफ जमा होने वाला फैट, यदि उसमें गिरावट आती है, आपके कपड़ों के साइजेस छोटे होने लगते हैं, और स्पेशली आपका बढ़ा हुआ जो पेट है यदि वो अंदर की तरफ आने लगता है और उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है मेजरमेंट्स में, तो आप मानकर चल सकते हैं कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार आया ही होगा। चौथा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, यदि आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 और 125 की रेंज में आती है, तब आप मान सकते हैं कि आप एक बहुत सेफ रेंज में हैं और किसी भी लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशन से बचे रहकर आप रेमिशन की स्टेज में वापस आ गए हैं।